जय श्री राम, जय गुरुदेव। नए साल की शुरुआत बस होने ही वाली है और सभी लोग चाहते हैं कि नया साल 2026 सभी के जीवन में सुख, समृद्धि और खुशियां लेकर आए। लेकिन कई बार ग्रहों की चाल डिसाइड करती है कि आपके जीवन में सुख, समृद्धि, खुशियां आएंगी या साथ में चुनौतियां भी लेकर आएंगी। तो आज हम बात करेंगे धनु राशि के वार्षिक राशिफल के बारे में। धनु राशि का कंप्लीट वार्षिक राशिफल, चाहे उनका करियर हो, चाहे हेल्थ हो, चाहे लव लाइफ हो, चाहे मैरिज लाइफ हो, चाहे हेल्थ हो या मनी हो, चाहे फाइनेंस हो, इन सभी टॉपिक्स को आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। और वीडियो के अंत में धनु राशि वालों के लिए सटीक उपाय जो उन्हें इस पूरे साल में करने चाहिए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यदि आपने मेरे पहले वीडियोस नहीं देखे हैं, जो मेष राशि, वृषभ राशि, मिथुन राशि, कर्क राशि, सिंह राशि, कन्या राशि, तुला राशि, वृश्चिक राशि, ये सारे वीडियोस मैंने अपने YouTube चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। इनका कंप्लीट वार्षिक राशिफल या इनका सभी करियर, हेल्थ, मैरिज, लव लाइफ हो या हेल्थ हो या मनी, फाइनेंस, ये सभी चीज के बारे में मैंने अपने वीडियो में बताया है। और चाहे इन राशियों के सटीक उपाय हों, वो सभी इन वीडियोस में हमने कवर किए हैं और ये वीडियोस हम मेरे YouTube चैनल पर आप विजिट करके देख सकते हैं। और एक सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, क्योंकि मेरे को बहुत लोग ये बोल रहे हैं कि मैम आप वीडियोस डालती हैं, हमें पता ही नहीं चलता है। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिए कि जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन जरूर आ जाएगा। तो अब बिना लेट करे हम स्टार्ट करते हैं। धनु राशि वालों के लिए 2026 में उनका करियर कैसा रहने वाला है। इस साल धनु राशि वालों के लिए उनका करियर एवरेज ही रहने वाला है, क्योंकि उनके कर्म भाव का स्वामी बुध ग्रह और नौकरी भाव का स्वामी शुक्र ग्रह की स्थिति अधिकांश समय अच्छी ही रहेगी। तो इसलिए करियर के अकॉर्डिंग ये समय काफी एवरेज रहेगा। लेकिन शनि अपनी तीसरी यानी तृतीय दृष्टि से आपके नौकरी भाव को देख रहे हैं, तो वहां पर आपको स्ट्रगल तो करना ही पड़ेगा। जब आप स्ट्रगल करेंगे तभी आपको सफलताएं मिलेगी। शनि की तीसरी दृष्टि जब आपके नौकरी भाव पर पड़ती है तो वहां पर समस्याएं तो जरूर आती हैं, लेकिन यदि आप अपने नौकरी यानी कि आपके सर्विस जॉब में यदि आप डिसिप्लिन रहेंगे, आप हार्ड वर्क करेंगे, तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। लेकिन इसी के अपोजिट, क्योंकि शनि देव देख रहे हैं नौकरी के भाव को, यहाँ पर अगर आपने लेजीनेस दिखाई या आपने डिसिप्लिन फॉलो नहीं करा अपनी जॉब में, तो यहाँ पर आपको प्रॉब्लम्स आ सकती है। 3 फरवरी से 11 अप्रैल के बीच में आपको जॉब में नए ऑफर्स मिल सकते हैं, लेकिन इस अवधि में आप बदलाव करने से बचें, क्योंकि जॉब में कोई भी प्रकार की चेंजिंग ना करें, क्योंकि शनिदेव की दृष्टि है कि मैं ये जॉब छोड़कर दूसरी जॉब ज्वाइन कर लूं, लेकिन आपको इस टाइम पर चेंजिंग नहीं करनी है। और क्योंकि शनिदेव की 7वीं दृष्टि आपके कर्म भाव पर भी पड़ रही है, तो वहां पर भी आपको मेहनत जम के करनी है अपने कर्म क्षेत्र में। यदि आप डिसिप्लिन और अपने मेहनत के साथ काम करेंगे तो वहां पर आपकी पदोन्नति हो सकती है। अब बात करते हैं 2026 में धनु राशि वालों की हेल्थ कैसी रहने वाली है। 2026 में धनु राशि वालों को अगर अपना स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाए तो शनिदेव की दशम दृष्टि आपके लग्न भाव पर पड़ रही है और शनिदेव की तीसरी दृष्टि आपके 6 हाउस पर पड़ रही है, जो रोग, ऋण, शत्रु का भाव भी होता है। तो ये दृष्टि आपके लिए बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि आपके जब लग्न भाव को शनिदेव देखते हैं तो वहां पर आपके यानी कि आपके स्वास्थ्य में समस्याएं क्रिएट हो सकती हैं। लेकिन 2 जून तक, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति की दृष्टि आपके लग्न भाव पर है, तो आपको कहीं ना कहीं से प्रोटेक्शन मिली रहेगी। लेकिन 2 जून से लेकर 31 अक्टूबर के बाद आपको अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रख के चलना है, क्योंकि 31 अक्टूबर के बाद गुरुदेव बृहस्पति आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे, तो बहुत अच्छा नहीं माना जाएगा। ये योग, ध्यान, साधना का घर माना जाता है। तो यहाँ पर आप कोई भी प्रकार का योग, ध्यान या व्यायाम करना जरूर स्टार्ट करें, नहीं तो आपके हेल्थ में थोड़ा डाउनफॉल आ सकता है। स्पेशली अपने स्टमक रिलेटेड इश्यूज का ध्यान रखें। और इसके बाद 31 अक्टूबर के बाद गुरुदेव बृहस्पति आपके भाग्य भाव में आ जाएंगे, तब अगेन आपको प्रोटेक्ट कर देंगे आपके फर्स्ट हाउस को। तब आपको इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप कुल मिलाकर देखा जाए तो 2 जून से 31 अक्टूबर का समय आपके लिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा नहीं है। इस समय आपको स्पेशली प्रिकॉशंस लेकर रखने चाहिए। अब बात करते हैं धनु राशि वालों के लिए उनका प्रेम जीवन कैसा है, यानी उनकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है 2026 में। धनु राशि वालों के लिए प्रेम जीवन को देखा जाए तो ये एक एवरेज समय रहने वाला है। स्टार्टिंग का फेज थोड़ा हार्ड रहेगा, थोड़ी समस्याएं आएंगी प्रेम जीवन में, लेकिन 31 अक्टूबर का समय बहुत ही अच्छा है। जब गुरुदेव बृहस्पति सिंह राशि में प्रवेश करेंगे तो वो नवम दृष्टि से यानी आपके भाग्य भाव में आ जाएंगे। जब नवम दृष्टि से आपके पंचम भाव को देखेंगे, पंचम भाव होता है प्रेम का, तो गुरुदेव बृहस्पति की दृष्टि अमृत के समान काम करेगी। इस समय पर जो लोग लव लाइफ में है और अपनी लव लाइफ को मैरिज लाइफ में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो उनके लिए एकदम एक्सीलेंट समय है। तो वो अपने प्रेम जीवन को विवाह में कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी कि अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो आप यहाँ 31 अक्टूबर के बाद शादी कर सकते हैं अपने लव पार्टनर से। अब बात करते हैं धनु राशि वालों के लिए उनकी मैरिज लाइफ कैसी रहने वाली है, उनका परिवार कैसा रहने वाला है।
पारिवारिक पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो सेकंड हाउस का स्वामी फोर्थ हाउस में आकर बैठा है, जो कि शनिदेव है। और ऐसा हो सकता है कि आपके परिवार में किसी प्रकार का मनमुटाव हो या कोई छोटी सी समस्या बड़ा रूप लेके प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। इसलिए आपके जीवन में या आपके परिवार में जो छोटी समस्याएं हैं उन पर जरूर ध्यान दें, उन छोटी समस्याओं को तुरंत ही सॉल्व कर दें। और यदि आपकी मैरिज लाइफ देखी जाए तो गुरुदेव बृहस्पति आपके 7th हाउस में बैठे हैं। गुरुदेव बृहस्पति जब किसी भी हाउस में बैठते हैं तो उस हाउस की शक्ति को कई गुना बढ़ा देते हैं। यानी 7th हाउस जो होता है वो आपके स्पाउस का घर है। तो ऐसा हो सकता है कि आप दोनों मिलकर कोई स्पिरिचुअल जर्नी में जाएं, जैसे कि कोई तीर्थ यात्रा में भी जा सकते हैं। और आपका जो रिलेशनशिप है वो बहुत ही अच्छा रहने वाला है, क्योंकि गुरुदेव 7th भाव में है। इसके बाद 2 जून से 31 अक्टूबर को जब गुरुदेव बृहस्पति अपनी राशि चेंज कर लेंगे तो वो अष्टम भाव में आ जाएंगे। अष्टम भाव बहुत अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन अष्टम भाव से जब वो 7वीं दृष्टि से आपके कुटुंब भाव को देखेंगे तो आपके जो कुटुंब में जो समस्याएं क्रिएट हो रही हैं, आपके परिवार में कुछ समस्याएं क्रिएट हो रही होंगी, तो वहां पर उन समस्याओं का समापन हो जाएगा। और अब बात करते हैं धनु राशि वालों के लिए 2026 धन यानी कि मनी यानी फाइनेंस के हिसाब से कैसा रहने वाला है। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि धन की स्थिति यानी फाइनेंस की स्थिति हमारी नौकरी और हमारे कर्म यानी बिजनेस के बेस्ड पर स्थित रहती है। तो हमारे जो नौकरी भाव के स्वामी बनते हैं वो बनते हैं शुक्रदेव, और कर्म भाव के स्वामी बनते हैं वो बुध। वो काफी 2026 में आधा से ज्यादा समय आपके पक्ष में ही रहेंगे। लेकिन क्योंकि शनिदेव की 30वीं दृष्टि आपकी नौकरी पर पड़ रही है तो वहां पर जो नौकरी में समस्याएं आएंगी तो वो धन को भी इफेक्ट करेंगी। लेकिन जब गुरुदेव बृहस्पति 2 जून से लेकर 31 अक्टूबर को अष्टम भाव में आएंगे तो वहां से 7वीं दृष्टि से आपके धन भाव को देखेंगे। तब वो ये गुरुदेव की दृष्टि आपके धन भाव में अमृत के समान काम करेगी। इस टाइम पर आपके जीवन में धन भी आएगा, फाइनेंस भी अच्छा रहेगा। और अगर आप इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं, काफी समय से नहीं हो पा रही है, तो ये समय इन्वेस्टिंग के लिए भी बहुत अच्छा माना गया है। क्योंकि सेकंड हाउस धन का भी है, सेकंड हाउस मनी का भी है, सेकंड हाउस इन्वेस्टमेंट का भी है, या आप जो भी चीजें इकट्ठी करते हैं वो हम सेकंड हाउस से देखते हैं। इसलिए सेकंड हाउस कंप्लीटली एक्टिव हो जाएगा 2 जून से लेकर 31 अक्टूबर को। तो इसलिए अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं, दिस इज अ परफेक्ट टाइम फॉर यू। अब बात करते हैं धनु राशि वालों को 2026 में वो सटीक उपाय कौन से हैं जो फॉलो करने चाहिए। सबसे पहला उपाय जो सभी 12 राशियों को फॉलो करना है, क्योंकि ये न्यूमरोलॉजी के अनुसार 1 नंबर का साल है जो सूर्य देव को रिप्रेजेंट करता है। तो आप कंसिस्टेंट रहिए, डिसिप्लिन रहिए अपने समय के प्रति। तो इसलिए आपको सूर्य देव की आराधना जरूर करनी है, सूर्य देव को अर्घ जरूर देना है। और दूसरा सबसे अच्छा उपाय है कि आपको हर शनिवार के दिन पीपल की जड़ में सरसों के तेल का दिया जलाना है और गरीबों को भोजन करवाना है। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट उपाय है 2026 में धनु राशि वालों को करना है कि बहते जल में जौ प्रवाहित करने हैं। तो ये था धनु राशि वालों के लिए 2026 का कंप्लीट ईयरली यानी कि वार्षिक राशिफल। आई होप मेरा ये वीडियो आपको बहुत ही इंफॉर्मेटिव लगा होगा। इसी तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियोस जो बेस्ड हैं एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और हनुमान जी की भक्ति पर, आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। तब तक के लिए जय श्री राम।